हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी ना टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज दिन है सोमवार का। कल ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तो जो है कि कल हम लोग चले गए थे, वही पुरानी दिल्ली गई थी। फिर इसके बाद जो है कि मैं सोची हूँ ना कि क्या क्या हम लोग शॉपिंग करके लेकर आए ना, मैं दिखा देती। तो मतलब कल आए ना तो फिर शाम हो गई थी, टाइम ही नहीं मिला। फिर खाना पीना खाए, हम लोग सो गए थे। तो बस अभी जो है कि घर के सारे कामकाज मेरे हो गए हैं खत्म। हस्बैंड जी और बेटा मेरा दोनों लोग चले गए, बेटी मेरी नहीं गई है क्योंकि ना उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। एक्चुअली उसके स्कूल में ना पानी जो है कि भर गया है, बारिश जो हो रही है ना तो पानी भर गया, तो इसीलिए जो है ना स्कूल की छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो वो ऊपर अपना बैठी हुई है, क्लासेस ले रही है। और बस मैं कहीं कि चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं गई थी तो क्या क्या लेकर आई। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज लेकर आना था गाइस मुझे। कितना दिन क्या महीनों से मैं सोच रही थी लेना है लेना है लेना है, बट होता है ना वही कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, सडनली मतलब ले लो, मतलब ऐसा होता है। ना लो ना तो फिर वो करते करते महीनों सालों हो जाते हैं, ऐसी होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी घर की कुछ सामान थी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था लेना, तो वो मैं लेकर आई। तो क्या है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, ये है जी तकिया है। सारे घर की जितनी तकिया थी ना सारी हमारी खराब हो गई थी, स्पेशली बच्चे लोगों की ना एकदम खराब हो गई थी। कई दिन क्या महीनों से मैं सोच रही थी कि मुझे तकिया लेने जाना है, तकिया लेने जाना है, बट हो ही नहीं पा रहा था। एक दिन बोली हस्बैंड जी से तो फिर वो मना कर दिए कि चलेंगे हम वहीं चांदनी चौक से ही लेकर आएंगे, तो जहाँ से बेडशीट वगैरह ले आते हैं। तो उसी चक्कर में मैं फिर रुक गई थी। कल जो है कि छुट्टी थी, कल संडे था और मौसम बड़ा प्यारा था। कल पूरा दिन एकदम बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। तो फिर हस्बैंड जी से बोला मैं कि चलिए लेकर आते, क्योंकि गाइस सही बताओ ना और गाइस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना हमारे जो लाइफ के लिए ना, वो होती है हमारी सुकून वाली नींद। तो जो है ना बिना तकिए की नींद आती नहीं अच्छे से। सारी तकिया खराब हो गई थी ना, तो जैसे ही सो ना तो जैसे सर में दर्द हल्का हल्का सा होता था। बच्चे लोग भी परेशान हो रहे थे, तो मैं कि चलो आज यही काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं तकिया लेकर आते हैं। तो ये ना 4 पीस लेकर आई मैं, तकिया लेकर आई। ये देखिए, तो 3 इसमें है और एक जो है कि बेटे ने मेरा निकाल लिया रात में ही, वो अपना निकाल के ले गया। हस्बैंड जी बोले जब ले रहे हो तो ले लो इकट्ठा ही, क्योंकि सारी तकिया खराब हो गई थी। तो यही मेन इम्पोर्टेंट काम था मेरा, तकिया लेने जाने का। तो तकिया लेकर मैं आ गई हूँ। तो ये था। आज मैंने ना बिंदी नहीं लगाया है, कुमकुम लगाया है। ये बेटी लेकर आई थी ना, वो था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुमकुम, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वो लगाई थी। 1-2 दिन मैं भी ऐसे ही मन कर रहा था ना लगा लूँ, तो मैं भी लगाती थी। आज मैं भी रेडी हो गई हूँ, मतलब ऐसे नहा वहा के ना, मैं कि चलो आज बिंदी नहीं लगाती, कुमकुम लगाती हूँ। और सच में बड़ा ज्यादा ना अच्छा लग रहा है। पहले तो सब लोग ज्यादातर ना कुमकुम ही लगाते थे, बिंदी तो अब जैसे लोग लगा लेते हैं। नहीं तो बिंदी लगाते भी थे ना, जैसे मम्मी मम्मी हमारी थी, भाभी भी लोग रहते थे ना, तो बिंदी के नीचे भी ना कुमकुम जरूर से लगाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं कि चलो आज मैं भी कुमकुम लगाती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई मैं सोची अगर वहां पे गई हूँ खारी बावली चांदनी चौक, उधर पहुंच जाओ ना तो होता है कि कुछ जरूरी चीजें होती है ना, लेना हो तो उधर से ले लो, क्योंकि वहां पे ना मतलब A to Z सारी ही चीजें मिल जाती है। जो भी आपको सामान चाहिए ना वो सब मिल जाती है। मैं भी फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, तो हस्बैंड जी से बोला मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए, तो कह रहे थे क्या, मैंने बताया तो कह रहे थे कि अच्छा ले लो। तो फिर हमने बड़ा ढूंढा गाइस, फिर फाइनली जो कि एक मैम थी उनके पास सारे सामान मिल गई। मुझे इतना खुशी हुई ना कि अच्छा चलो यहाँ से मिल गया। तो फिर मैं जो है ना कि लेकर आई। तो क्या लेकर आई गाइस, तो मैं लेकर आई हूँ ना ढेर सारी जड़ी बूटियां लेकर आई हूँ। किस लिए तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आप लोग भी समझ ही जाओगे कि किस लिए मैं लेकर आई हूँ। और नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी ही। इतना सारा ये देखिए, तो ये है गाइस, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खोल खोल के। ज़्यादा नहीं लिया लेकिन हाँ इतना इतना ले लिया कि मैं कुछ टाइम तक इसको ना यूज कर सकूँ। मतलब बार बार ये सब चीज़ें अपनी मार्केट में ना इजीली नहीं मिलती, मिलती हैं तो जो है ना सही से नहीं मिलती हैं, क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो इसीलिए। तो ये देखिए गाइस, ये मैं लेकर आई। तो ये है जी, ये है सूखा आंवला है, ये ड्राई आंवला लेकर आई मैं। ये देखिए, तो ये है सिकाकाई है, तोरा आंवला है और ये है सिकाकाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये है रीठा लेकर आई मैं। तो ये आंवला रीठा सिकाकाई मैं लेकर आई, हाफ केजी मैंने ले लिया। तो ये है हाफ केजी। और ये मैंने लिया गाइस, ये जो है ना पीली कोठी पड़ता है ना, जैसे ही सदर से पहले स्टार्ट होते ही, जैसे उधर सारा एरिया ना अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो पीली कोठी शायद था। तो वहाँ पे दाल और मसाले
मतलब हजारों किस्म की दाल, मसाले, चावल, राशन सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो मुझे लगा वहाँ पे शायद सारी जड़ी बूटियाँ जो मुझे चाहिए मिल जाएंगी, बट ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मुझे आंवला, रीठा, सिकाकाई मिल गया वहाँ पे, तो फिर मैंने वहाँ से ले लिया। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे खारी पावली। तो वहाँ से देखिए तो मैं लेकर आई गई, ये है अलसी, ये है गाइस देखिए तो अलसी के बीज मैं लेकर आई। 1 kg मैंने ले लिया, बहुत ही अच्छा मिल गया, क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। तो अलसी ले लिया मैंने 1 kg। और दिखाती हूँ, जड़ी बूटियाँ सारी है ना, ये देखिए कुछ इस तरह का है, घास फूस जैसा। तो ये है जी भृंगराज है, ये गाइस भृंगराज है। सारा ड्राई लिया मैंने, सूखा भृंगराज लिया है मैंने। और ये देखिए कुछ इस तरह का है। तो ये है जटामासी, जटामासी है ये देखिए पूरी जटाओं के जैसा है ना, ऐसी। तो इस तरह से ये है जटामासी मैंने लिया। यहाँ पे देखिए मैंने लिया ड्राई, जो है कि ये गुड़हल का फूल है, ये हिबिस्कस है, ड्राई ये सूखा। तो ये लिया मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट लिया मैंने रोजमेरी, ये देखिए रोजमेरी। तो ये सारी सामान मुझे ना एक जगह पे मिल गई, मुझे पता नहीं था क्योंकि एक्चुअली हमने बहुत जगह ढूंढा होता है ना, वहाँ पे तो A to Z सब चीज़ें मिल जाती, लेकिन ना हमें पता नहीं था। तो इसलिए जो कि मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई ना पहले ही ले लिया था, नहीं तो मैं वहीं से सारा लेती मैम के यहाँ से ना, मतलब A to Z सारी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे, सब कुछ। मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा कि सब मिल गया इकट्ठा ही मुझे। तो ये मैं लेकर आई गाइस, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स लेकर आई। और ये हैं आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। तो ये क्या होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस लिए लेकर आई हूँ। तो जी हाँ गाइस, मैं लेकर आई हूँ ये सब, जो है कि एक बहुत ही बढ़िया सा जो है ना कि हर्बल शैम्पू बनाने के लिए लेकर आई हूँ मैं। क्या था गाइस, पहले हम स्कूल टाइम में ना, मतलब था ना उस टाइम पे हम ना इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, आंवला, रीठा, सिकाकाई। मतलब इसको मतलब ना हम भिगो के ना इससे बाल धुला करते थे। और सच में इतने अच्छे हेयर रहते थे उस समय, इतने अच्छे हेयर रहते थे। और क्या है गाइस, ये हम यूज कर लेते थे। और इसके अलावा यूज करते थे गाँव में ना, जो लोग भी गांव से होंगे सबको पता होगा। तो क्या है ना कि गांव में ना, हमारे यहाँ पे ना हर गांव में आसपास जो है ना कि जहाँ पोखर वगैरह होता है ना, वहाँ पे 2 तरह की मिट्टी मिलती थी। एक चिकनी मिट्टी मिलती थी, एक काली मिट्टी मिलती थी, 2 तरह की। तो एक मिट्टी होती थी जो चिकनी वाली ना, तो वो हम लेकर आते थे ना, जैसे चूल्हा वगैरह लीपने के लिए, लिपाई पुताई के लिए। और जो काली मिट्टी मिलती थी ना, तो वो हम लेकर आते थे, पूरा 1 साल का स्टोर करके हम रख लेते थे। मतलब सब लोग साथ में पूरा हम लोग जाते थे, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, बच्चे बड़े सब लोग जाते थे ना, लेकर आते थे, काली मिट्टी लेकर आते थे। तो वो गाइस होता था बाल धुलने के लिए। और मैं सच बताऊं ना, कोई शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई साबुन की ज़रूरत नहीं होती थी। बाल इतने ज़्यादा एकदम जैसे रेशम जैसे ना होते थे, एकदम सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते थे। तो कुछ भी हमें जैसे कुछ थोड़ा सा बाल लगता था ना कि हाँ हमारा सही नहीं लग रहा है बाल ना, फिर हम जाते थे, लेकर आते थे और उससे बाल धोते थे, उसको भिगो के काली वाली मिट्टी को, उससे हम बाल धुलते थे। बहुत ही बढ़िया था। तो मुझे लगता है गाइस, सही बताऊँ ना, आयुर्वेदिक चीज़ें और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, उसका मुकाबला कितनों भी मतलब है ना, केमिकल वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। केमिकल वाली चीज़ें होती है ना, आपको हो सकता है तुरंत जो है कि असर करे, लेकिन बाद में उसके जो फायदे नहीं होते, खाली सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। लेकिन ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ना, तो इनके सिर्फ और सिर्फ फायदे करते हैं। और ये है कि थोड़ा इनका प्रोसीजर थोड़ा ना लॉन्ग फायदा करता है, मतलब ये होता है ना थोड़ी लंबे समय में जो है कि इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे एकदम से नहीं कि 1-2 बार आपने हेयर वॉश किया तो तुरंत आपको रिजल्ट देखने लगेगा कि हाँ हेयर जो है कि एकदम अच्छे हो गए हैं, सॉफ्ट शाइनिंग हो गए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ कुछ टाइम लगता है, लेकिन हाँ जहाँ इसकी अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको महंगे से महंगा शैम्पू, कंडीशनर वगैरह सब आप ना एकदम मतलब छोड़ दोगे या बहुत कम कर दोगे। तो ये सब लेकर आई गाइस, मैं स्पेशली लेकर तो आई हूँ सभी लोगों के लिए मैं शैम्पू बनाऊंगी, लेकिन स्पेशली मैं अपनी बिटिया रानी को लेकर आई हूँ। मैं उसको बताती रहती हूँ ना कि पहले हम कैसे यूज करते थे, कैसे ये सब चीज़ें ना, तो उसको था कि मम्मी मुझे भी बना दो, मुझे भी ऐसे ही हेयर वॉश करना है। और मैं चाहती हूँ गाइस कि मेरे बच्चे जो है ना कि केमिकल जो है ना कम से कम यूज करें, जितना हो ना हर्बल चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें यूज करें। तो मैं यही इसीलिए ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ, जो कि हमारे बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और गाइस बेटी को मैं हमेशा, मेरी बिटिया को आप लोग देखते ही होंगे, मैं हमेशा उसको ना पैक वगैरह हमेशा लगाती हूँ, नेचुरल जो घर की चीज़ें होती हैं।
टच वुड गाइस उसके हेयर इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, मेरे हल्के हैं लेकिन अच्छे हैं। अभी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा जब से मेरा तबीयत ठीक नहीं ना तब से होने लगे, नहीं मेरे बाल बहुत अच्छे थे, एकदम सॉफ्ट शाइनिंग एकदम स्ट्रेट किए हुए इस तरह से बाल थे मेरे। लेकिन अभी जो है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं सोची हूँ ना कि अभी जो है ना कि ये सही एकदम टाइम है कि ये सब चीज़ें अपनी आयुर्वेदिक चीज़ें ना मैं यूज करना स्टार्ट कर दूँ। और बेटी के बाल भी मेरे ना बहुत अच्छे हैं, उसके बाल ना मतलब एकदम मजबूत है, घने हैं बहुत ज़्यादा, और अभी तो उसके बाल ना काफ़ी लंबे हो रहे हैं। तो मैं सोची हूँ ना कि खूब अच्छे मेरे बेटी के बाल रहें। और हेयर फॉल वगैरह की समस्या सच में बताऊँ ना इंसान को ना अगर होने लगती है, अभी देखो ना बहुत से लोग अभी तो इतनी छोटी छोटी एज में ना क्या है गंजेपन होने लग रहा है, बहुत से लोग गंजे होने लग रहे हैं, बाल पक जा रहे हैं एकदम छोटे छोटे बच्चों के भी। तो गाइस होता है ना कि जैसे लगे ये सब चीज़ें ना तो तुरंत मुझे तो लगता है ना कि तुरंत हमें बैक कर लेना चाहिए आयुर्वेदिक चीज़ों पे। तो इसी के लिए लेकर आई हूँ गाइस ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें, और मुझे पता चल गया अब कहाँ पे मिलेगा तो मैं वहीं से जाके अपना ले आऊँगी, नहीं तो हस्बैंड जी को अपना लिख के दे दिया करूँगी ना तो ला दिया करेंगे। बाकी मैं इसका गाइस बहुत ही अच्छा सा शैम्पू बनाऊंगी। कुछ चीज़ें और मैंने मतलब ना ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है, तो ऑनलाइन आ जाएगा ना वो, तो फिर जो है कि मैं बनाऊंगी इसका। फिलहाल अभी थोड़ा सा ना मैं धूप दिखा देती हूँ आंवला रीठा सिकाकाई को, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ना सिमसिमा सा लग रहा है। तो यही सामान मैं लेकर आई गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ें मुझे जो लगी। एक तो आयुर्वेदिक मेरा शैम्पू बनाने के लिए सामान लेकर आई सारा, और एक जो है कि सबसे ज़्यादा तकिया लेकर आई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यही दोनों लेकर आई हूँ जो जो सामान शॉपिंग करने गए थे, तो आप लोगों को दिखा। और हाँ गाइस एक चीज़ और मैं तो भूल ही गई, आप लोगों को दिखाती हूँ आप लोगों को ना हस्बैंड जी मुझे दिलाए वहाँ पे ना, मतलब बहुत सारी शॉप लगी हुई थी ना, तो उनको एकदम से रोके ना स्कूटी, तो वहाँ पे दिख गया सामने, कह रहे ले लो। और क्या दिलाए मुझे गाइस तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एकदम वो ना मतलब जिद ही करने लगे, एकदम वो जिद करने लगे कि नहीं ले लो ले लो। तो मैं कहा अच्छा चलिए आप इतना कह रहे हैं तो मैं ले ही लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस बहुत ही प्यारी सी एकदम लाइट वेट एकदम हल्की सी साड़ी दिला दिया उन्होंने मुझे। मैं तो इतना ज़्यादा खुश हो गई कि बस पूछिए मत। इतना मना करी लेकिन वो बोले नहीं ले लो ले लो ले लो, बहुत दिन हो गया तुम लेते नहीं हो साड़ी वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए ले लेती हूँ। तो ये देखिएगा इसमें ली साड़ी, और इतना प्यारा, इसमें कई कलर थे लेकिन उनको ना यही कलर करें, ये कलर तुम्हारे पास नहीं है, पीच कलर है तो यही कलर ले लो। तो बस मैंने ले लिया। मैं ग्रीन देख रही थी फिर करें नहीं उनको यही पसंद आया तो ली। और ये गाइस साड़ी इतनी प्यारी है इतनी हल्की है ना कि आप घर में भी डेली यूज कर सकते हो और कहीं आना जाना है तो भी डाल सकते हो। ये देखिए एकदम देख रहे हैं ना कितनी हल्की है, कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। तो एकदम से वो मुझे ना दिला दिए, करें नहीं ले लो। ये रहा गाइस देखिए इसका ब्लाउज, काफ़ी ज़्यादा मतलब ना कपड़ा है ब्लाउज का, और साड़ी कुछ इस तरह की है। मैं कि चलो ले लेती हूँ। ऐसे भी गाइस बहुत काफ़ी दिन हो गया मैं इस तरह से साड़ियाँ वगैरह लेती नहीं, क्योंकि पहनना नहीं होता है। मम्मी के यहाँ जाती है तो मम्मी लेके रखी रहती हैं, या मम्मी दे देती हैं, या मैं वहीं से ले लेती हूँ गांव से। तो वो हैवी साड़ियाँ होती हैं जो वो इस तरह की मेरे पास साड़ियाँ नहीं रह गई थी, हल्की हल्की जो कि होता है ना कभी डाल लो कहीं आने जाने में डाल लो या घर पे डाल लो ना, तो इस तरह की अच्छी लग रही है ना। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। हस्बैंड जितने प्यार से दिलाए ना तो मेरे लिए तो बहुत ही अनमोल है ना वो चीज़ें होता है। हस्बैंड जी का प्यार यही बहुत काफ़ी है इतनी खुशी खुशी उन्होंने दिला दिया, मतलब एकदम कह रहे नहीं ले लो तो ले लो। बस चलिए गाइस फोल्ड करते हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।